हेलो स्टूडेंट्स, आज के ऑनलाइन क्लास में हम क्लास 6 एक्सरसाइज 10C चैप्टर 10 रेशियो प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड इस चैप्टर का एक्सरसाइज 10C डिस्कस करने जा रहे हैं और इसमें जो क्वेश्चंस है वो यूनिटरी मेथड से संबंधित हैं। तो स्टार्ट करते हैं ये एक्सरसाइज जो है फर्स्ट क्वेश्चन से। एक्सरसाइज 10C देखते हैं। एक्सरसाइज 10C क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है कॉस्ट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ इज 1890 रुपीज़, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 6 मीटर क्लॉथ। एक बात जो है इन सवालों को करते समय लैंग्वेज के संबंध में हम बताएंगे कि लैंग्वेज बनाते समय हमें किस बात का ध्यान रखना कि जो चीज़ पूछी गई है, जैसे कॉस्ट पूछी गई है तो लैंग्वेज की स्टार्टिंग हमें कॉस्ट से ही करनी है। तो हम पहले चलेंगे कॉस्ट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ से। कॉस्ट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ कितनी है कॉस्ट 40 मीटर की? रुपीज 1890, रुपीज 1890 और हमें 6 मीटर की निकालनी है। तो पहले हम 40 मीटर से 1 मीटर की कॉस्ट निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ। अब आपको ये पता है कि अगर 40 मीटर की कॉस्ट 1890 है तो 1 मीटर की कॉस्ट कितनी होगी? कम होगी। कम के लिए करते हैं डिवाइड। तो रुपीज 1890 को डिवाइड करेंगे हम 40 से। तो जब डिवाइड करेंगे तो 40 में जब 40 4 बचेगा, 49 14 जब 42 7 बचेगा, 45। तो 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट रुपीज 135 आएगी और हमें निकालनी है 6 मीटर की। तो कॉस्ट ऑफ 6 मीटर क्लॉथ, तो अब 6 मीटर की ज़्यादा होगी, ज़्यादा के लिए करते हैं मल्टीप्लाई। तो रुपीज 135 की 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 5 30 क्या गया है 3, 6 80 और 3 21 क्या गया है 2, 6 5 6 और 2 8। तो ये रुपीज 8.0 हमारा आंसर आता है। बस ध्यान किस बात का रखना है कि जो चीज़ निकाली लैंग्वेज वहीं से स्टार्ट होगी और उसकी वैल्यू जो है, जो लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे उसकी वैल्यू राइट में आएगी। अदर थिंग जो है, जो लंबाई है कपड़े की, वो लेफ्ट में आएगी। बस इस बात का हर क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 9 लेने जा रहा हूँ उसका। बाकी बीच के क्वेश्चन सब एक ही जैसे हैं तो इसमें एक ही जैसी लैंग्वेज बननी है। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है 35 इनलैंड लीटर कॉस्ट रुपीज 87.50, यानी कि 35 लीटर्स की कॉस्ट जो 87.50 है। तो आपको बताना है 315 रुपीज में कितने लीटर्स मिलेंगे, यानी हमें नंबर ऑफ लीटर्स निकालने हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। तो हम लैंग्वेज जो स्टार्ट करेंगे, नंबर ऑफ लेटर्स जो निकालना है लैंग्वेज वहीं से स्टार्ट करेंगे। नंबर ऑफ लेटर्स फॉर रुपीज 87.50। 87.50 में कितने लेटर्स मिल रहे हैं हमें? 35। तो नंबर ऑफ लेटर्स फॉर रुपीज 1। 1 रुपये में कितने कितने मिलेंगे? तो 35/87.50। उसके बाद 315 रुपीज में कितने लीटर मिलेंगे? नंबर ऑफ लीटर्स फॉर रुपीज 315 से मल्टीप्लाई हो 35 इंटू 315 अपॉन 87.50। तो डेसिमल हटा देंगे, 2 जीरो लगा देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो वैसे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बाकी देखते हैं 7 से कट जाएगा, 7 काट जाएगा, 7 से कट जाएगा, 7 नंबर बचेगा, 7 की 40 3 का 125 आ जाएगा। 125 25 से कट जाएगा, 25 5 का हो जाएगा 125 और 25 से बाहर आ जाएगा। 25 में 25 6 बचेगा, 25 का 50 15 बचेगा, 25 6 बचेगा, 5 से वाला 5 आ जाएगा 126 लीटर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे 87.50 में 35 लीटर्स मिल रहे हैं। तो 315 में जो है 126 लीटर्स हमें
क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो लैंग्वेज का बस यही ध्यान रखना है कि जो निकालना है लैंग्वेज वहीं से स्टार्ट होगी। जैसे हमें लेटेस्ट निकालने थे तो हम ऐसे करेंगे। अब ऐसे दिया होता है कॉस्ट ऑफ 1 लीटर इतना है, तो कॉस्ट ऑफ 15 लीटर कितनी होगी, तो यहाँ कॉस्ट से स्टार्ट करेंगे। बस ये अंतर है। इसके बाद जो है अब हम क्वेश्चन नंबर लेने जा रहे हैं 30। बाकी क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, आप अपने आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 13 जो है वो ये कहता है एक लेबरर 12 दिनों के अंदर 12 दिनों के अंदर 1980 रुपये कमाता है, 1980 रुपीज़ इन 12 डेज अर्न करता है। तो बताना 7 डेज में कितना अर्न करेगा। ऑफिस 2640 रुपये अर्न करने के लिए कितने दिन लगेंगे। तो इसमें दोनों टाइप के सवाल आपके मिक्स हो गए। तो पहले स्टार्ट करते हैं कि नंबर ऑफ हाउ मच 7 डेज, कितना अर्न करेगा 7 डेज में। तो 13 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें अर्निंग निकालनी है। तो अर्निंग निकालनी क्या लिखेंगे, अर्निंग ऑफ, ये फर्स्ट पार्ट चल रहा है, अर्निंग ऑफ और 12 डेज। तो 12 डेज का अर्निंग है उसका ₹190। इससे पर डे का अर्निंग निकालेंगे, अर्निंग ऑफ 1 डे। एक दिन की अर्निंग कितनी हुई, 1980 को डिवाइड कर देंगे 12 से, तो ये आपका आ जाएगा 12 से डिवाइड करके 12 7 बचेगा, 78 + 6 का 72, 6 बचेगा 165 आपका एक दिन की अर्निंग आ गई। और अर्निंग निकालनी है अब 7 डेज की। तो अर्निंग ऑफ 7 डेज, तो 7 डेज की अर्निंग के लिए 165 की 7 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 7 5 35 कह दिया है 3, 7 जब 42 और 3 45 कह दिया है 4, 7 7 4 चलिए। तो ये हमारा आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपको पूछा गया है हाउ मेनी डेज, नंबर ऑफ डेज। लैंग्वेज उल्टी हो जाएगी, नंबर ऑफ डेज फॉर ₹1980, उल्टी कर देंगे लैंग्वेज को। ये इधर आ गया और ये इधर पहुंच गया 12। नंबर ऑफ डेज फॉर ₹1, ये आएगा 12/1980। और नंबर ऑफ डेज फॉर ₹2640, 2640, 12 × 2640 अपॉन 1980। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 12 से 4 से काट दीजिए, 2 से कट जाएगा, 2 9 18, 190, 99, 2 6 12। अभी ये 11 9 जा रही है, 11 से 2 22, 4 3 3 9, 3 8 24 और 3 2 6, तो 2 8 कितना 16। इस तरह से नोट कर लिए कैलकुलेशन को। तो बस लैंग्वेज उल्टी करनी है, जो चीज़ निकालनी है। जैसे हमें डेज निकालना है, डेज पहले लिख लेंगे, डेज की वैल्यू राइट में आएंगे और रुपीज़ लेफ्ट में आ जाएंगे। अगर हमें अर्निंग निकालनी थी, अर्निंग राइट में आ गई, डेज लेफ्ट में आ गए। बस इतना अगर ध्यान रखेंगे तो सारे क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। इसके बाद जो है हम क्वेश्चन नंबर 18 लेने जा रहे हैं। और ये जो 18 क्वेश्चन है ये इन्वर्स वेरिएशन का है, जिसमें एक चीज़ के बढ़ने पर दूसरी चीज़ क्या होती है, कम हो जाती है। इस तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 18 लिखते हैं। In an army camp there were provision for 550 men for 28 days। एक आर्मी कैंप में
550 आदमियों का 28 दिनों का जो है प्रोविजन है, और बट 700 में अटेंडेंस कम, लेकिन वहाँ 550 की जगह 700 आदमी आ गए। तो आपको पता है, जब 550 के 700 आदमी आ जाएंगे तो वो कम दिन चलेगा। कि आदमी बढ़ेंगे तो दिन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। कोई भी खाना है, कोई भी चीज़ है, अगर हमने एक लिमिटेड मात्रा में रखी हुई 550 मैन के लिए, आदमी आ जाए खाने वाले ज़्यादा, तो दिन क्या होंगे, कम। तो ऐसे वेरिएशन को इन्वर्स वेरिएशन कहा जाता है। तो ऐसे केस में देखिए, आपको निकालना क्या है पहले, हाउ लॉन्ग डिड द प्रोविजन लास्ट, नंबर ऑफ डेज निकालने हैं। तो लैंग्वेज बनेगी नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज फॉर, पहले डेज लिखेंगे हम 550 मैन के लिए, 550 मैन। 550 मैन का प्रोविजन हमारे पास है 28 डे का। अब हम यहाँ निकालेंगे नंबर ऑफ डेज फॉर 1 मैन। सोचिए कि उस कैंप में अगर एक ही आदमी रह जाए तो खाना बहुत सारे दिन चलेगा, लेकिन ज़्यादा दिन चलेगा। ज़्यादा के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। बस इसीलिए इन्वर्स कहा जाता है कि पिछले वाले में यहाँ डिवाइड हो रहा था, यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। ये नंबर कम हुआ लेकिन दिन क्या हो गए, बढ़ गए। अब हम निकालेंगे 700 मैन के लिए, नंबर ऑफ डेज फॉर 700 मैन। तो 28 इंटू 550 अपॉन 700, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दिए, 5 से 6 कैंसिल आउट करिए, 14 आएगा, यहाँ से 11 आएगा, 14 टू तो 11 टू जाके 22। ये हमारा जो है इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो गई। इसके बाकी क्वेश्चन जो है बिल्कुल ऐसे ही लगेंगे, आप अपने आप कर सकते हैं। इसके आगे की जो एक्सरसाइज और कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। क्या क्वेश्चन वगैरह बहुत केयरफुली करें और बिल्कुल नीटली लिखें एग्जाम में। कैलकुलेशन पूरी दिखनी चाहिए, जहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड जरूरी है वहाँ एग्जाम में करके भी दिखाएं।